अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले हिस्से माउथ का जिक्र करने वाले हैं, जहां से ये पूरी डाइजेशन की कहानी जो है शुरू होती है। माउथ के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है, माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे पहली ओपनिंग है, बाहर वाली ओपनिंग है, उसका नाम माउथ है। बाउंडेड बाय टू फ्लैशी लिप्स, और इसकी शुरुआत के अंदर दो हिस्से मौजूद होते हैं जिनको लिप्स कहा जाता है, टर्म्ड एज अपर एंड लोअर लिप्स रेस्पेक्टिवली। और ये जो दो लिप्स हैं उनको अपर और लोअर लिप्स कहा जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाले लिप्स। इट इज़ मीट फॉर इंजेक्शन ऑफ द फूड, और हमारे अंदर इसका जो मकसद है वो है खाने का दाखिले का। अब माउथ के जो अंदरूनी हिस्से हैं उन्हें ओरल कैविटी कहा गया है। तो लिखा हुआ है, द माउथ ओपन्स इनटू अ वाइड स्पेस कॉल्ड द ओरल कैविटी। अब माउथ के अंदर की जो जगह है उसे ओरल कैविटी कहा जाता है, फाउंड बाय अपर एंड लोअर जास। और ये ओरल कैविटी दो हिस्सों के बीच में मौजूद है, यानी अपर एंड लोअर जा के बीच में। ऊपर वाला और नीचे वाला जो जबड़ा है उसके बीच का हिस्सा ये ओरल कैविटी। इट इज अ मस्कुलर टंग ऑन इट्स फ्लोर। ओरल कैविटी में नीचे की तरफ जो है टंग मौजूद है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इस रूफ इज फाउंड बाय अ डोम शेप्ड बोनी हार्ड पैलेट इंटेरली एंड अ सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियरली। अब ये जो ओरल कैविटी है, इसके ऊपर के दो हिस्से हैं। एक बोनी हिस्सा है जिसको हार्ड पैलेट कहा गया है, और एक सॉफ्ट हिस्सा है जिसे सॉफ्ट पैलेट कहा गया है। जिसे आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको हार्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, और दूसरा सॉफ्ट हिस्सा नजर आ रहा है। लेकिन हम इसको एक और तस्वीर में देखें, यहाँ पर आप हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट वाले हिस्से को देख सकते हैं। उसके अलावा इस तस्वीर में भी जो ये सामने वाला हिस्सा है दांतों के आगे, ये हार्ड पैलेट है, और फिर एक दूसरा हिस्सा वो सॉफ्ट पैलेट। तो ये दो हिस्से यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा आप एक और हिस्से को देख सकते हैं जिसको यूव्यूला लिखा हुआ है, और यूव्यूला का वैसे मतलब होता है ग्रेप के जैसा, अंगूर के जैसा हिस्सा। इस तस्वीर में भी मजीद नजर आने वाले हिस्सों को हम देख रहे हैं, तो इनके बारे में अब हम बात भी करेंगे। इन द मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हैंगिंग डाउन इज अ मस्कुलर यूव्यूला। तो जो सॉफ्ट पैलेट है उसके मिडल में ही, बीच में ही एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है यूव्यूला। इस यूव्यूला का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि खाने को नेजल कैविटी में ना जाने दे। खाना जो है वो फेरेंक्स में चला जाए, ना कि वो नाक वाले रास्ते में चला जाए। और दूसरा, ये म्यूकस सीक्रेट कर रहा होता है जो कि फेरेंक्स को गीला रखने में मदद कर रहा होता है। आगे लिखा हुआ है इसी के बारे में, लेटरली इट हैज चेक्स। इसके लेटरल साइड्स पे, यानी कि इसकी साइड्स पर चीक्स मौजूद हैं। वाइल इट इज कनेक्टेड पोस्टेरियरली विद द फेरेक्स, और पीछे की तरफ ये फेरेक्स से कनेक्टेड है। बोथ जाज आर लाइंड बाय रोज ऑफ टीथ फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब ये जो हमारे जाज हैं, इनके अंदर जो है वो दांत मौजूद हैं, और इन दांतों का काम होता है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देना। दे आर मीट फॉर मैकेनिकल डाइजेशन इन द ओरल कैविटी। तो जो डाइजेशन इन दांतों की मदद से हो रही है उसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कह रहे हैं। द अपर जा इज फिक्स्ड वाई द लोअर जा इज मूवेबल। जो ऊपर वाला जा है, ऊपर वाला जबड़ा, वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो नीचे वाला जा है हमारा, वो मूवेबल होता है। मजीद हम इसके बारे में बात करें, यहाँ पर आप इन हिस्सों को मजीद गहराई के साथ में देख सकते हैं। अपर लिप और लोअर लिप जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और बाकी हिस्सों के भी नाम जो है यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूव्यूला को भी आप देख सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट को भी देख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर ये हिस्सा जो है हार्ड पैलेट कहलवाएगा, फिर उसके आगे सॉफ्ट पैलेट। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बोनी स्ट्रक्चर है, और नीचे वाला एक सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर है। बीच में मौजूद है यूव्यूला, और यूव्यूला के आगे का हिस्सा फिर वो हो जाएगा हमारे पास फेरेंक्स का। उसके अलावा मजीद बात करें तो कुछ और इसे साइड्स में जुड़े हुए, जैसे लिखा हुआ है पैलेटिन टॉन्सिल्स। अब ये टॉन्सिल्स जो होते हैं ये बेसिकली इम्यूनिटी में मदद कर रहे होते हैं। उसके अलावा दांतों का जिक्र करें तो फ्रंटल टीथ जो सबसे पहले वाले टीथ हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो ये फिलेट हैं, तो इन्हें इंसीजर्स कहा जाता है। ये जो शुरू के चार दांत थे, फिलेट दांत हैं, इन्हें इंसीजर्स कहा जाएगा। फिर जो दांत हैं उसकी साइड में नोकीले, इन्हें कैनाइन कहा जाएगा। तो चार इंसीजर्स ऊपर, चार इंसीजर्स नीचे, दो कैनाइन ये साइड में, और दो कैनाइन नीचे की तरफ, यानी कि चार कैनाइन। उसके अलावा बात करें प्री मोलर्स और फिर मोलर्स, तो ये हमारे पास टोटल 32 जो है वो हमारे पास दांत हो जाते हैं। अब हम टीथ को शुरू करें तो लिखा हुआ है एक कंडीशन के बारे में,
The teeth are embedded in sockets along the length of the lower and upper jaw. This condition is termed as thecodont. अगर जो टीथ है वो लोअर और अपर जा के साथ साथ जो है कुछ खानों में जुड़े हुए हो, खानों में घड़े हुए हो, तो ऐसी कंडीशन को थेकोडोंट कहा जाएगा। और ये आमतौर पर हमें मगरमच्छ के अंदर नज़र आ रही होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दोनों जास हैं, अब इसकी पूरे की लेंथ में जो है ये फैले हुए हैं दांत, तो इन्हें थेकोडोंट कहा जाएगा। फिर आगे एक और कंडीशन का जिक्र है जो कि हमारे अंदर पाई जाती है, जैसे लिखा हुआ है वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम। हमारी ज़िंदगी के अंदर दो तरह के टीथ होते हैं, एक जो कि बचपन में हमारे पास होते हैं जिनको मिल्क टीथ कहा जाता है, और फिर दूसरे आ जाते हैं उनके बाद में जिनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। तो जिसके अंदर ज़िंदगी के अंदर दो तरह के अलग अलग दांत मौजूद हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए यहाँ लिखा हुआ है द कंडीशन इज टर्म्ड डिफायोडोंट। इसे डिफायोडोंट कहा जाता है। स्पेलिंग यहाँ पर इन्होंने गलत लिखी हुई है, DIPHYODONT, ये स्पेलिंग होगी इसकी। इनिशियली हुई है डेसीडियस और मिल्क टीथ विच आर लेटर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। वही बात कि हमारे अंदर शुरुआत में जो है डेसीडियस यानी मिल्क टीथ होते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं परमानेंट टीथ के अंदर। फिर आगे इनकी तादाद का जिक्र है, द नंबर ऑफ डेसीडियस टीथ इज 20। जो मिल्क टीथ हैं उनकी जो तादाद है वो 20 होती है, वाइल द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32। और जो परमानेंट टीथ है उनकी जो तादाद है वो 32 होती है। Our teeth are different in shape and size, so the condition is termed as heterodont. हमारे सारे के सारे दांत एक जैसे नहीं होते और उनकी साइज भी अलग अलग होती है, शेप भी अलग होती है, जैसे हमने पहले बयान किया इंसिजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। अब क्योंकि हमारे अंदर डिफरेंट टीथ मौजूद है तो इस कंडीशन को हेट्रोडोंट कहा जाएगा। और लिखा हुआ है दिस इज कोरिलेटेड विद डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट डाइट। तो क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग टीथ हैं और वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग डाइट को तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। तो अब तादाद का जिक्र है, अमॉन्ग द 32 परमानेंट टीथ देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। तो ये तादाद आपने देख ली। आगे लिखा हुआ है द मोलर्स हैव नो डेसीडियस प्रेडिसर्स। तो जो मोलर्स हैं वो किसी भी डेसीडियस टीथ को रिप्लेस करके नहीं आए हुए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि डेसीडियस टीथ जो है वो 20 की तादाद में मौजूद होते हैं। तो जो 20 टीथ हैं उनको बाद में रिप्लेस कर दिया गया इंसीजर्स ने, कैनाइन ने, प्रीमोलर्स ने। लेकिन जो मोलर्स हैं वो किसी भी डेसीडियस टीथ में से नहीं रिप्लेस होकर बने। आगे लिखा हुआ है इनके काम के हवाले से, तो लिखा हुआ है द इंसिजर्स आर फॉर कटिंग एंड बाइटिंग टीथ एंड हैव फ्लैट शार्प एजेस बाय विच द फूड इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस फॉर इंजेक्शन। तो जो इंसीजर्स हैं वो बाइटिंग टीथ हैं यानी काटने का काम कर रहे होते हैं, और उनका जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट है और इससे खाना काटा जाता है। आमतौर पर बकरियां जो आप देखते हैं, हर्बीवोरस जो देखते हैं, उनमें सिर्फ इंसिजर्स मौजूद होते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है द शार्प पॉइंटेड कैनाइन्स आर फॉर टियरिंग एंड पुलिंग फ्लैश। फिर नोकीले दांतों का जिक्र है जिनको कैनाइन्स कहा गया है, जो गोश्त को चीरने का काम कर रहे हैं। जो हमारे पास कार्निवोरस होते हैं उनके पास ये कैनाइन्स मौजूद होते हैं। फिर लिखा हुआ है प्री मोलर्स और मोलर्स के बारे में कि ये खाने को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं, पीसने का काम कर रहे हैं। आमतौर पर जो हमारे पास हार्ड चीज़ें होती हैं उन्हें जो है पीसने का काम ये मोलर्स और प्री मोलर्स कर रहे होते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर बादाम खा रहे हैं, ये हार्ड चीज़ें, तो उनको तोड़ने का काम ये मोलर्स और प्री मोलर्स कर रहे होंगे। फिर बात करें टंग के बारे में, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच थ्रू द हायोइड बोन विद द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एंड मिडल वाइल फ्री इंटीरियर एट द टिप। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ से ये जो टंग है ये हायोइड बोन के साथ में जुड़ी हुई होती है। दरअसल ये जो हायोइड बोन होती है ये लैरिंक्स के ऊपर जो है मौजूद होती है, और ये जो है मिडल से और टिप से बिल्कुल फ्री होती है, यानी इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है वो फ्री होता है, आज़ाद होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है इट्स अपर सरफेस हैज़ न्यूमरियस प्रोजेक्शंस और पेपिलाई। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर कई सारे उभरे हुए हिस्से मौजूद हैं जिन्हें पेपेलाई कहा गया है। अब ये पेपेलाई क्या है, लिखा हुआ है कंटेनिंग नर्व एंडिंग्स फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट। इस पेपेलाई के अंदर जो है वो नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। ये नर्व एंडिंग्स क्या होती है, न्यूरॉन के जो आखिरी हिस्सा होता है उसे हम नर्व एंडिंग के नाम से जानते हैं, और क्योंकि न्यूरॉन मौजूद है तो यहाँ से जो है खाने को टेस्ट किया जाएगा, उसकी टेस्ट को महसूस किया जाएगा। द अंडर सरफेस ऑफ द टंग हैव अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रीन्यूलम।
टंग की जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर एक हिस्सा मौजूद होता है जिसे फ्रेन्यूलम कहा जाता है। इस फ्रेन्यूलम का जो बेसिकली काम होता है वो टंग की मूवमेंट का काम होता है। आगे यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, टंग हेल्प इन मस्टिकेशन, स्वॉलिंग, टेस्ट एंड स्पीच। टंग जो है खाने को महसूस करने में मदद कर रही है, इसीलिए हम इससे सेंस ऑफ टेस्ट भी कह रहे होते हैं। उसके अलावा मिक्सिंग खाने की जो है उसके अंदर मदद कर रही है और खाने को आगे मूव करा रही है दांतों में ताकि वो तोड़ा जा सके, यानी कि मस्टिकेशन में मदद कर रही है। फिर खाने को एक बाल का स्ट्रक्चर बना रही होती है जिसको बोलस कहते हैं, तो उसे निगलने में मदद कर रही है। और उसके अलावा स्पीच के अंदर भी जो है ये टंग हमें मदद कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओरल कैविटी के अंदर हमने टीथ और टंग का जिक्र किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सलाइवरी ग्लैंड का जिक्र करेंगे जो कि खुद एक ओरल कैविटी का हिस्सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।